गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शुभ मध्याह्न। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जैसा कि आपको विदित है, बताते आ रहे हैं कि क्लास 9th और 10th की क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो उनकी हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस समय जो हम क्लास लेने जा रहे हैं क्लास 9th है, और विषय के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य। हिंदी के अंतर्गत भी दो विभाग हैं, आपके दो भाग हैं। एक तो ग्रामर है आपका और एक है आपका हिंदी साहित्य। तो ग्रामर के अंतर्गत सारी वही अलंकार, समास, वाक्य वगैरह वगैरह, और जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत दो बुकें हैं। एक बुक का नाम क्षितिज है और एक का नाम कृतिका है। तो हम क्षितिज भाग पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य, और चैप्टर 4 है हमारा। शीर्षक जो है कैदी और कोकिला है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। और इन्होंने जो चैप्टर अपना लिखा है, रचा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये उस समय का है जब गणेशशंकर विद्यार्थी को जेल में डाल दिया गया था, और जो देशभक्ति और क्रांतिकारी का जो समय था, उस समय की इसमें बात की गई है। और माखनलाल चतुर्वेदी ये क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं, जिनका देशभक्ति के प्रति काफी अत्यधिक प्यार है, स्नेह है, और देशभक्ति ही उनका सब कुछ है। देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में से कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्र है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। तो देश के प्रति प्यार नहीं, इनका देश के प्रति काफी प्यार था, लगाव था। तो इन्होंने क्लास 9th की जो क्षितिज बुक है उसके अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला नामक एक चैप्टर की रचना की है, जिसमें उन अंग्रेजों के द्वारा सताए गए माखनलाल चतुर्वेदी जी को और हिंदुस्तान के कई देशवासियों को उस जेल के अंतर्गत कैद करके रखा, और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, तरह तरह के उनके साथ में करतूत किए गए, हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में, हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ में, वीर जवानों के साथ में, देशभक्त लोगों के साथ में। और ये जब खुद जेल में थे उस समय का इन्होंने ये वर्णन किया है। एक पेड़ पर सामने एक कोयल बैठी हुई है, और एक उस अंग्रेजों की काली कोठरी में बैठे हुए हैं, और उस समय इसमें प्रश्न किया जा रहा है। कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रश्न कर रहे हैं। कैदी खुद है, कोयल सामने बैठी हुई है, उससे प्रश्न कर रहे हैं, और देशभक्ति का प्रश्न है इसमें, और देशभक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो हुकूमत थी, उसके जो उसकी कठोरताएं थी, उसके द्वारा सताया गया था हिंदुस्तानियों को, वो किस प्रकार की उनकी काल कोठरियां हुआ करती थी, उनके द्वारा किस प्रकार के हिंदुस्तानी हम और माखनलाल चतुर्वेदी जी को सताया गया, उन सारी बातों के बारे में इसमें वर्णन है। तो आइए चलिए हम थोड़ा सा इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके जन्म समय की बात करें तो 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था, और वो भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, माता का नाम सुंदरबाई था। इनका व्यवसाय था मिडिल नर्सरी क्लास करने के बाद में इन्होंने 8 रुपए की नौकरी की और अध्यापकी का कार्य किया। इन्होंने अध्यापक रहे अपने जीवन काल में। 1930 ईस्वी में इन्होंने प्रवाह नामक पत्रिका का विमोचन किया, और ये इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इनकी जिंदगी में तब से और देशभक्त के प्रति भक्ति की भावना प्रफुल्लित उज्ज्वलित हुई, जब इन्होंने गणेशशंकर विद्यार्थी को देश के लिए लड़ते हुए देखा। गणेशशंकर विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय
और इनके अंदर एक देश की भक्ति, अर्थात इनके जीवन पर गणेश संकर विद्यार्थी की छाप काफी देखने को मिलती है। ये संक्षिप्त परिचय है, ये हालांकि आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने ज्ञान की दृष्टि से आपको पढ़ा दिया। परीक्षाओं में तो इनके द्वारा जो रचित चैप्टर हैं वो आएंगे, इनका कवि का परिचय परीक्षाओं में नहीं आता है, बट मैं ज्ञान की दृष्टि से इनके परिचय के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने कैदी और कोकिला नामक एक चैप्टर लिखा है और उसके अंतर्गत इन्होंने प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्यों में सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो अलंकार की बात हो, चाहे वो भाषा शैली की बात हो। अच्छा, भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने भी मधुर भाषा शैली का प्रयोग किया है, जैसे अन्य लोगों ने किया है। मधुर भाषा शैली का प्रयोग भाषा समझने योग्य है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है। दूसरी बात, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, चाहे वो संस्कृत की बात हो, चाहे उर्दू की बात हो, चाहे तेलुगु की बात हो, काफी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो साहित्यिक शैलियां और भी इन्होंने ग्रंथ, केवल यही ग्रंथ नहीं है, इनकी रचनाएं युग चरण माता है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, यहाँ मैं उल्लेखित नहीं कर पाया हूँ समय की नजाकत को देखते हुए। तो और भी इन्होंने ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं, कई पुरस्कार भी प्राप्त किए, लेकिन जीवन में इन्होंने पद्म विभूषण नाम का पुरस्कार अवश्य प्राप्त किया है। अगर इनकी मृत्यु समय की बात करें तो 1968 में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात देहावसान हो गया इनका। तो इस प्रकार यह संक्षिप्त परिचय माखनलाल चतुर्वेदी जी का रहा। अब ये कैदी और कोकिला नामक जो इनका चैप्टर है, आज का जो हमारा शीर्षक है, चैप्टर 4 है हिंदी साहित्य का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित यह चैप्टर, आइए पढ़ते हैं। देखिए, कोयल सामने बैठी हुई है और ये ब्रिटिश सरकार की जो काल कोठरी है उसमें बंद है कैदी, ये कैदी है, इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि देश के लिए लड़ते थे और अंग्रेजों को ये देश के लिए लड़ना बहुत बुरा लगता था। उन्होंने तो हमेशा ही हमारे साथ में गलत किया, अंग्रेज लोगों ने हमेशा ही हमें यातनाएं दी हैं, तरह तरह के दुख दर्द दिए हैं। तो उन दुख दर्दों के बारे में यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कोयल को देखकर? क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, आप क्या गा रही हो? कोयल से कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। क्या गाती हो, क्या गा रही हो आप, क्यों रह जाती हो? बार बार आप गाकर एकदम चुप हो जाती हो, फिर गाने लग जाती हो, फिर आवाज निकालने लग जाती हो। क्या 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 प्रॉब्लम है आपको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोकिल बोलो तो सही, आप कुछ ना कुछ बोलो तो सही। क्या लाती हो, क्या लेकर आई हो? ऐसा क्या अद्भुत खिलौना लेके आई हो मेरे लिए? मतलब क्या चाहती हो आप मेरे से? संदेशा किसका है और किसका संदेश लेके आई हो? किसी का संदेश लेके आई हो आप मेरे लिए? क्यों आई हो यहाँ? क्यों बोल रही हो? बार बार बोलती हो, चुप हो जाती हो, क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? एनी प्रॉब्लम? ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नावली शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ। फिर कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो आपके यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उन जो बंद हैं वो ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हैं और बंद होने के कारण वो उनको यात्राएं, उनसे घबराहट हो रही है उनको। और संदेशा कोयल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में। और जो उनके साथ में कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि डाकू हैं, चोर हैं, बटमार कहते हैं, बटुआ चोर, पर्स को चुराने वाले कि ऐसे डेरे में इनके साथ में रहना पड़ रहा है, इनके साथ में कष्ट सहना पड़ रहा है। तरह तरह के डाकू, चोर, लफंगे, बदमाश और आपके पर्स चुराने वाले, जेब कट करने वाले ऐसे लोगों के, और उसमें भी काली काली दीवारें हो, तुम भी काली हो और काली, और आप भी जाने पता नहीं क्या लेके आई हो, क्या कहना चाहती हो, बोलो तो सही। ऐसा कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अच्छा, जीने को भी पेट भर नहीं खाना देते हैं, अर्थात थोड़ा सा खाना देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते हैं। अर्थात
तरसाते हैं, अर्थात पीड़ा देते हैं। जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के जो लोग हैं, वे हमारे हिंदुस्तानियों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। उन यातनाओं के बारे में और ब्रिटिश सरकार की जो नियत और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी के लिए, उन सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्या कहना चाह रही हो, क्यों रह जाती हो, बार बार आप बोल बोल कर कुछ कह देती हो, फिर चुप हो जाती हो, फिर कुछ कह देती हो, फिर चुप हो जाती हो, फिर स्पष्ट आपके शब्दों में स्पष्टता नहीं है। कृपया अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। यहाँ कोयल को एक मनुष्य की तरह मान रहे हैं। वो जो माखनलाल चतुर्वेदी है, वो कोयल को एक मनुष्य की तरह मान रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कोई ना कोई संदेश मेरे लिए लेके आइए। कोयल बोलो तो सही, आप बोलो तो सही, क्या संदेश लेके आई हो, क्या कहना चाहती हो, क्या लाती हो, क्या लाई हो, संदेश आप किसका है, किसका संदेश लेके आई हो? किसी ने आपको संदेश भेजा है मेरे लिए, उस संदेश को लेके आई हो, बताओ तो सही। कोयल बोलो तो सही है आप, क्योंकि यहाँ वैसे ही हम लोगों को यात्राएं दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। आप और हमारे लिए एक यात्रा लेके आई हो, क्या क्या स्पष्ट कर दोगे तो हम उस यात्रा को भी झेल लेंगे। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की जगह पर, वैसे ही बहुत खतरनाक जगह पर जहाँ काली काली दीवारें हैं, डाकू, चोर, लफंगे सब लोग हैं, उनके बीच में जीने को देते नहीं। और जो ब्रिटिश सरकार के जो लोग हैं हमें जीने भी देते नहीं और पेट भरकर भी खाना नहीं देते। हमें तरसाते हैं, बार बार तरह तरह के हमसे काम करवाते हैं, खाने को भी नहीं देते, मारते हैं हमें, और हमें कंबल तक ओढ़ने को नहीं देते हैं, हमें कपड़ा नहीं देते हैं, हमें सताते हैं। इस प्रकार हम माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं मरने भी देते नहीं, तड़प रहे हैं और हमें मरने भी नहीं देते हैं, हमें तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, हमें तड़पाते रहते हैं। यहाँ इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हमें यहाँ तरसाया जा रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हमें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, तरह तरह की हमारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश लोगों के माध्यम से कि हम जीना भी हमारा मुश्किल हो रहा है, हमें खाने को पेट भर के देते नहीं और हमें काम इतना करवाते हैं, कभी गिट्टियों का काम करवाते हैं, कभी पत्थरों का काम करवाते हैं, कभी हमसे जुआ बांधकर, जिस प्रकार बैल होता है और बैल अपने पेट पर रस्सी बांधकर जिस प्रकार हल चलाता है, उस प्रकार से हमें मोट अर्थात कुएं से हमें वो लगाकर बांधकर मोट वगैरह बांधकर कुएं से हमें पानी खींचना पड़ता है, हमें पत्थर और वहां गिट्टियां तोड़नी पड़ती है। हमने अपने हाथों से तोड़ के हमारे हाथों में निशान हो गए और गिट्टियों पे हमारी उंगलियां छप गई हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने नाम लिख दिए। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें तो वैसे ही यात्राएं दी जा रही हैं अंग्रेजों के द्वारा, आप और हमें यात्रा देने के लिए आ गई है और उसमें भी आप स्पष्ट बता ले रही है, बताओ तो सही, किसी ने कुछ संदेश भेजा हो, किसी ने कुछ और भेजा हो, बात स्पष्ट तो रखो। आप कुछ कह देती हो फिर चुप रह जाती हो, फिर कुछ कह देती हो फिर चुप रह जाती हो, इस प्रकार का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार ये आपका हो जाता है और इसमें कोई आपको तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में और भी आपको स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में व्याख्या के बारे में अच्छी से कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, कैदी और पुतला के माध्यम से यहाँ पुनः वो कोयल से कुछ कह रहे हैं। कोयल जब आई है वह उनके पास में और आई है, और आने के बाद में यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं, कोयल बताइए आपको जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात यहाँ हमें दिन रात 24 घंटे यहाँ हमें हमारे ऊपर कड़ा पहरा है। जो ब्रिटिश सिपाही हैं हमें 24 घंटे हमें देखते रहते हैं, हमें निकलने नहीं देते हैं, स्वतंत्र रूप से हमें जीने नहीं देते हैं, खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, हमें मर जाने के लिए प्रेरित करते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, थोड़ा हमें खाना माना भी खिलाते रहते हैं जिससे ये जीवित बने लेकिन तरसते नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पीड़ाएं देते हैं लोग। तो ये कह रहे हैं कि जीवन पर अब दिन रात खड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात खड़ा पहरा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पहरा है, शासन है या तन का प्रभाव गहरा है,
पता नहीं ये शासन है या तम का प्रभाव है, इनका किस प्रकार। यहाँ जो शासन है तम के प्रभाव से अर्थात अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार। यहाँ जो ब्रिटिश सरकार का जो यातना है उनके द्वारा जो दुख दिया जा रहा है उसको अंधकार की तरह बताया गया है। जैसे अंधकार होता है और अंधकार में हम जो क्रियाएं स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार के अंधकार में, उस अंधकार से हमें डर लगता है। यहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उनको यातना दी जा रही है वो उन्हें अंधकार की तरह दिखाया गया है कि पता नहीं शासन है या तम का प्रभाव दे रहा है, पता नहीं है ये अंग्रेजों का किस प्रकार का शासन है। बिल्कुल ये तो अंधकार की तरह प्रभाव दिखा रहा है अपना। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर निराश होकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, और हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। यहाँ हिमकर निराश कर चला रहा, अर्थात हिमकर चंद्रमा भी निराश होकर रात करके चला गया, रात भी काली, और रात भी काली है तू भी काली है। कोयल से कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि तू भी काली है और कोयल भी काली है, दोनों ही काले हैं। इस समय कालिमा में जागी क्यों आली, आली माने वेदना देने वाली, हे कोयल इस समय कालिमा में जगी क्यों, तू कालिमा में काली है। इस तू वैसे ही हमें मतलब यहाँ ये बताया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा जो मतलब उनको वो दी जा रही है, तकलीफें दी जा रही हैं, वैसे ही कष्टकारी हैं, वैसे ही काली खतरनाक है, काली की तरह, और तू भी काली है और तू भी काली एक वेदना लेके आई। काली एक वेदना का प्रतीक होता है, उस वेदना के प्रतीक के बारे में बताया गया जा रहा है। क्यों हुंक पड़ी, हुंक का अर्थ होता है चिल्लाना, आवाज करना। क्यों हुंक पड़ी हो तुम, क्या प्रॉब्लम है आपको, एनी प्रॉब्लम, व्हाट इज द रीजन, आपका रीजन क्या है, क्या मतलब कारण है जिससे आप इतनी रात में आई हो। हिमकर चंद्रमा चला जा चुका है, निराश काली, रात हो रही है इस समय, वेदना बोझ वाली सी, तू वेदना बोझ वाली सी, वेदना के समान अर्थात पीड़ा के समान, वेदना शब्द का अर्थ है पीड़ा, समस्या, दुख, तो उसके समान तू है। यहाँ देखो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में, सी सा सम सदृश समान वाची शब्द आते हैं तो वहां आपका उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, कोकिल बोलो तो क्या टूटा, मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो। आप ऐसा लग रहा है कि किसी वैभव की रखवाली कर रही हो, या किसी हमारी रखवाली कर रही हो, या हमें कुछ संकेत देना चाहती हो, आप पता नहीं लग रहा है, आप स्पष्ट रूप से बताइए। क्योंकि वैसे ही हमें अंग्रेजों के द्वारा हमें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, दुख दिए जा रहे हैं, समस्याएं पैदा की जा रही हैं, हमारे साथ में निष्ठुरता उनके द्वारा निभाई जा रही है, अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं, और तू भी हमें कष्ट दे रही है। तू स्पष्ट शब्दों में बता कि तेरा प्रयोजन क्या है, यहाँ आने का मकसद क्या है, यदि प्रॉब्लम है तो बता, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक बार फिर से जीवन पर अब दिन रात कड़ा पड़ रहा है, हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर दिन रात कड़ा पड़ रहा है, अर्थात रात दिन कड़ा पड़ रहा है। इनका अंग्रेज लोगों के, ब्रिटिश के जो सिपाही हैं वो दिन रात 24 घंटे में देखते रहते हैं, शासन है तम का प्रभाव पता नहीं है हमें, तो अंग्रेज जो उनके द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है वो पता नहीं है, अंधकार से भी खतरनाक है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, निराश माने दुख देकर हमें चला, रात भी काली, और चला गया, हमें दुख देकर चला गया, रात भी आ गई, वो भी हमें दुख दे रही है। इस समय कालिमा में जगी क्यों वाली, हे वेदना को देने वाली, कालिमा में काली तेरा शरीर है, क्यों भूख पड़ी, क्यों चिल्ला पड़ी हो, तू क्यों आवाज कर रही है, क्यों शोर कर रही है, वेदना बोझ वाली सी, वेदना के समान, अच्छा दुख के समान है तू हमारे लिए समय आई है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, क्या लूटा, क्या लूट के लाई है, हमने क्या लूट लिया, तू क्या लूट के लाई है, या मृदुल वैभव की रखवाली सी, ऐसा लग रहा है कि तू किसी मृदुल वैभव की रखवाली कर रही हो, या किसी और अन्य वस्तु की रखवाली कर रही हो। बता तो सही कोयल कि तुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है। तो इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, यहाँ आप देख रहे हैं उनके काव्य साहित्य में सब प्रकार के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ तम शब्द प्रयोग है, यहाँ ये तम का अर्थ होता है अंधकार, तम का मतलब होता है अंधकार, और यहाँ आपका तत्सम शब्द है तम। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, यह भी आपका
हिमकर शब्द भी तत्सम है। यहां अलंकार की बात करें तो काली सी, वो वेदना वाली, बोझ वाली सी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और मैंने बताया भी था जहां समान सदृश सी सा से शब्द आए वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार है। और यहाँ प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। प्रश्नोत्तर शैली अर्थात आदि विशेषात्मक शैलियों को देखने के बाद में हम कह सकते हैं कि जैसे अन्य कवि हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, उन्होंने जिस प्रकार के अपने साहित्य में जो साहित्यिक विशेषताओं का प्रयोग किया है, इन्होंने भी अपने काव्य में, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी साहित्यिक सभी विशेषता जो होती है, शैलियां होती है, उनका प्रयोग किया है। चाहे वो अलंकार की बात हो, जो साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत अलंकार वगैरह आते हैं, आपके तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, भाषा शैली आती है, तो सभी अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अगर बात करें भाषा शैली की, तो भाषा शैली भी मधुर है और सहज है, स्वाभाविक है। सहज इट मीन्स सरल है, अर्थात इसको आप समझ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही सीधी सारी सरल शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। और तो इन सभी विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी अन्य कवियों की भांति अपने काव्यों में भी साहित्यिक सभी जो विशेषताएं होती हैं उनका प्रयोग किया है। यहाँ तक ये आपका चैप्टर 4 कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये कंप्लीट यहाँ तक हो रहा है। इसके बाद में और भी कुछ है, वो सेकंड पार्ट में हम उसको बताएंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो निसंकोच भाव से आप कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस।